नमस्ते जी। अज हाँ इस वक्त प्राइम एक्सिस ਜਿਹੜਾ पालमपुर इंस्टीट्यूट है ਜਿਹੜਾ कोचिंग इंस्टीट्यूट है इस विच हाँ इस वक्त है एक्चुअल च 2 दिन पहले नीट दी ਜਿਹੜੀ परीक्षा हुई और तिसा ਜਿਹੜੀ परीक्षा हुई तिसा ते बाद काफ़ी ज़्यादा बच्चे ਜਿਹੜੇ से पैनिक हुई और पैनिक और कई बच्चे ਜਿਹੜੇ से मतलब ईवन दैन डिप्रैशन च भी ਜਿਹੜੇ से क्योंकि ऐसी चीज़ां जिस विच जेह्ड़े जे मतलब परीक्षा हुई थी उसके बाद ऐसे ऐसे वीडियो ऐसी ऐसी चीज़ां सामने आ रही जेह्ड़ियां जे काफ़ी चिंताजनक हैं और तिस जो लई कि अहाँ प्राइम एक्सिस च आए और जेह्ड़ा जे पेपर होया इस पेपर च क्या पर जेह्ड़े पहले पेपर होंदे थे इस पेपर च क्या ज़्यादा चेंजिंग थी और बच्चे कयो मतलब पैनिक हो दे कयो घबराए हो इस जो लेके सारी यहाँ चर्चा जड़ी से करनी है। अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें जो लगता हुआ है कि जी अहाँ दे बच्चे जेडे डिप्रैस्ड होआ दे अगर कोई काउंसलिंग या कोई गलबात करना चाहते हो अगर दे एजुकेशन दे रिलेटेड या इसके जेड़ा जे पेपर होया इस दे रिलेटेड कुछ भी गल करना चाहते हो तो ये प्राइम एक्सिस जेड़ा है पूरा प्रबंधन जेडे आने अहाँ करने इस वक्त खड़ोते बोला दे कि अहाँ ने गल कर सकते अहाँ देना जो गाइड करके कि कारण क्या था और इस विच पैनिक होने की जरूरत नहीं है जेड़ा पेपर हुई है सा हुई है हुण तिस विच क्या है कि तिस कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर जे बच्चे ज्यादा अगर इस गहराई च और ज्यादा इस डिप्रैस्ड होंगे तक प्रॉब्लम जी हो सकती तो इस विच अहाँ ने पूरा स्टाफ डॉक्टर साहब पूरा इतों के जोड़े भी इन्ने सारे खड़ोते हुए इन्होंने गल करनी है कि आखिर क्या मुद्दा जोड़ा सर है। डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर आपके चैनल पे दोबारा आए हैं। तो मेरा मैंने जरा फटाफट आपको शॉर्ट में एक चीज़ बताऊंगा। नीट 2025 का जो पेपर है, मेरे साथ टीचर्स भी खड़े हैं, टीचर्स को पता है, मैं भी खुद टीचर हूँ तो समय तो इस बार जो पेपर आया है वो अभी तक का माना जा रहा है कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आया है नीट 2025 का, जो बच्चे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। उसके बड़े सारे रीज़न है। लास्ट ईयर आपको पता ही है पेपर में बड़ी डिस्क्रिपेंसीज हुई थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि चलो हम इस बार पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा करते हैं, कि वो ठीक है, वो मेरे को डिसीजन सही लगा। लेकिन बच्चे जो हैं उस पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए। वैसे हमारे यहाँ पे भी बच्चों ने पेपर दिया, बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, ऐसा नहीं बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन बच्चे होता ही है कि जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं, और जगह भी बच्चे पैनिक किए हैं। और मैं ये बच्चों को बोलना चाहूँगा कि बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। अगर कोई बच्चा 700 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर उसके 550 भी आ रहे हैं तो वो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर के लेवल के हिसाब से मार्क्स होते हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि आपने जो सोचा था पेपर वैसा नहीं आया तो आपका पेपर खराब हुआ है। ऑल ओवर इंडिया ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ इस बार लो आनी है, आपको पता है कि पेपर का लेवल हाई था, कट ऑफ लो आ रही है, तो बच्चे संयम बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेशेंस रखें, अपने रिजल्ट का वेट करें। पेरेंट्स को भी मैं बोलूंगा कि ना पैनिक करें, ना बच्चों को पैनिक मोड में डालें, सब रिलैक्स्ड रहें। अपने और एग्जाम्स है उनके बारे में भी तैयारी करें, अपने जो रिजल्ट है उसका भी वेट करें। सारे बच्चे काउंसलिंग फिल करें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूँ, बच्चे काउंसलिंग फिल जरूर करें। अपनी मर्जी से ना सोच लें कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो मैंने काउंसलिंग फिल नहीं करनी है। काउंसलिंग फिल करें। काउंसलिंग से रिलेटेड बच्चों को कोई भी हेल्प चाहिए, बच्चों को पेपर से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, बच्चे हमारे पास आए। किसी को कई मैंने देखा जगह पे पेड काउंसलिंग, इतने पैसे दो काउंसलिंग के लिए दो, किसी को कोई पे करने की जरूरत नहीं काउंसलिंग के लिए। हम लोग आपकी काउंसलिंग के लिए हेल्प करेंगे। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने। आप यहाँ आओ, हम आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस बताएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या लगना है, कैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग भरते हैं, कैसे स्टेट भरते हैं, हर एक चीज हम आपको बताएंगे। कट ऑफ्स में भी हम आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देंगे। आप यहाँ आए, टीचर से बात करें, मेरे से बात करें, मैं भी टीचर ही हूँ और बाकी टीचर से भी बात करें और हम लोगों से डिस्कस करें। हम आपको क्लियर बताएंगे कि चीज़ें क्या हुई हैं और क्या नहीं हुई। पैनिक ना करें। प्राइम एक्सिस क्लासेस पालमपुर हमारे सेंटर पे विजिट करें, बैठें, बात करें, ठीक है। हमारे साथ बैठ के थोड़ा सा अच्छी हम बात करेंगे, आपको कुछ पॉजिटिव बातें बताएंगे, एग्जाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, सब कुछ है। हमारे यहाँ पे क्लासेस भी चल रही हैं। आप अगर आप घर में पैनिक हो रहे हैं, घर में बैठेंगे तो आप परेशान होंगे, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। आप आए सेंटर पे आके, हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, आप बैठ के पढ़ें। आप अगले जो एग्जाम है उसकी सबकी किताबें हमारे पास अवेलेबल है, टीचर्स हैं अवेलेबल है, आपके बैठ के पढ़ें, कम से कम अपने माइंड को बिजी करें।
माइंड को फ्री रखेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं इस साल नीट में, वो भी हमें बोलते हैं कि सर हम घर में बैठे बैठे हमें नेगेटिव थॉट आ जाता है कोई ना कोई। मैं उनको बोलो घर में क्यों बैठ रहे हो, आप यहाँ आओ, सेंटर में बैठो, कुछ पढ़ो, टीचर से डिस्कस करो, आप अपने आप को पॉजिटिव मोड पे रखो। मैं सबको ये बोलूंगा स्टे ऑन अ पॉजिटिव मोड, और नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। जिसने किया है सभी बच्चों ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। अब मैं थोड़ा फिजिक्स सर से आपकी बात करवाऊंगा, फिजिक्स का पेपर आपको पता ही है, फिजिक्स सर थोड़ा बताएंगे आपको। तो बच्चों को मैंने यही कहना है कि फिजिक्स का पेपर टफ था, बट अगर आपको खुला छोड़ दिया जाए कि भाई हाँ इतना टाइम बाउंडेशन कोई नहीं है, तो शायद बच्चे शायद ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। पर जब टाइम बाउंडेशन आता है तो बच्चे प्रेशर होता है, क्योंकि टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग वो है, अपने आप में चैलेंज है। क्योंकि आपको बायो भी करना है, आपको केमिस्ट्री भी करना है, उसके बाद आपको टाइम बचा के फिजिक्स करना है। फिजिक्स में ऐसा नहीं था कि आपकी ट्रिक्स डायरेक्टली अप्लाई हो रही हैं, आपको फंडामेंटल लेवल पे जाके क्वेश्चन डायग्राम बना के पूरा सॉल्व करना था। कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं था कि ईजी पार्ट है, तो वो भी आपको पूरा करना है। उससे पहले आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, फिर 6-7 लाइन का आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तो ये काफी चैलेंजिंग था बच्चों के लिए। बिल्कुल। देखो डॉक्टर साहब ने एक गल सीधी ये बोली कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ਜਿਹੜਾ पेपर हुई है तिसो छड़ी दिया ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ अगला मतलब अगर जे थोड़ा ठीक होया पेपर या जो भी है, तो अगली अगर काउंसलिंग कोई भी तरह की कोई भी तुहां जानकारी लैनी, कुछ भी करना है, कोई कुछ भी कोई भी रिलेटेड कुछ ही कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इत्थों ही ना ते जिहड़ी तो प्राइम एक्सिस क्लासिस जिहड़ा इंस्टीट्यूट है ये पालमपुर जिहड़ा जे नोई LIC की बिल्डिंग है जिसके करना ही है। और केमिस्ट्री मैम थोड़ा सा बताएंगे। सर केमिस्ट्री का पेपर भी मतलब अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल वॉज मॉडरेट, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो मतलब डायरेक्टली आपके NCERT बेस्ड थे, मतलब जो, और कुछ कॉन्सेप्ट के लिए जैसे कुछ क्वेश्चन के लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी। मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री पेपर वॉज मॉडरेट, नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी, मॉडरेट था। मतलब केमिस्ट्री च बोला देखी जी इतना टफ भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था, मतलब एक लेवल एक पिछले लेवल च था। और पर एक जिहड़ी ना गल गलाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी डॉक्टर साहब ने गलाई कि इस विच पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी गल। और पेरेंट्स जो भी खासकर ਜਿਹੜੇ पेरेंट्स होंगे ना घर जी जल भी होंगे डराना लग पाते, इतने पैसे खर्ची ते जो इतने पैसे लगाई ते तू क्या करिए, देख इतने नंबर ये है वो, कुछ नहीं खिलाने की जरूरत है। आजकल तो पता आजकल माहौल क्या है। और मैडम तो कुछ बोलना चाहते हो? एक ही चीज मतलब बच्चों में बोलना चाहती कने पेरेंट्स जो भी पेपर तो हुई है संडे टफ भी था पेपर। फिजिक्स जो लेके बच्चे बड़े भारी डीमोटिवेट हुई हो, ता परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ਜਿਹੜੇ पेपर होंगे इन्हां ताएं बड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होंगी। कुछ बच्चों लगता कि अहाँ घरे बैठी के ऑनलाइन पढ़ा दे, तो ऑनलाइन क्या है, ठीक है तुहां पढ़ी लिया, पर ऑनलाइन जेड़ा है ना से तुहां दोबारा पूछ ही नहीं सकते, सिर्फ एक टीचर का लैक्चर सुना दे। तुहां दे दिमाग च कोई डाउट होआ दा तो तुहां कि'यां टीचर जो पुछ के दोबारा। तो अगर तुहां क्लासरूम च पढ़ते न तो तुहां अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टीचर्स जो पुछ ही सकते, अपना डाउट पुछ ही सकते। ऑनलाइन जड़ा मोड है सै बड़ी जड़ी हायर क्लासेस होंदियां ना तिन्हां ताएं है, पर स्कूल वाले बच्चों ताएं या नीट प्रैपरेशन JEE प्रैपरेशन वाले बच्चे NDA या बाकी जो कंपिटिटिव एग्जाम है +2 लेवल पर, तिन्हां बच्चों ताएं ऑनलाइन मोड जेड़ा है सै ना ही प्रैफर करन बच्चे ਤਾਂ ज़्यादा बैटर है। क्लासरूम चो आन क्लासरूम चो पुछन कने ये जड़ा संडे पेपर होया जियां कि डॉक्टर साहब ने बोलिया कि काउंसलिंग पर आ कोई सपोर्ट चाहिए है, प्राइम एक्सेस हुआ फोन नंबर दिता है तो इस पर कॉल करा कने जेड़ी भी गाइडेंस चाहिए है से इत्थों आई करी ले सकते। घरे बैठी करी परेशान मत हुआ कि यहाँ मतलब परेशान न पैनिक न या फिजिक्स दिखी के बिल्कुल ही जियां कल कुछ एक बच्चे बोला दे थे कि मैडम हाँ बिल्कुल ये हुई हो पहले क्वेश्चन दिखी के परेशान हुई है, तो हाँ बार बार बच्चों बोलते कि जालू भी नीट का एग्जाम प्रिपेयर मतलब तो हाँ अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले बायो दिखा कने फास्ट मतलब पहला क्वेश्चन दिखा, अगर लगता है नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करा। सो सारे टिप्स हाँ छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे टिप्स बच्चों दिते होंगे कने ओवरऑल जोड़े यहाँ के स्टूडेंट्स थे तिन्हां दा पेपर अच्छा गया, तिन्हां फिजिक्स भी अटैम्प्ट की हो। हाल तक मेरी जेड़े भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं तिन्हां मुझे यही दसिया कि मैक्सिमम तिन्हां मतलब 25 ते 30 क्वेश्चन तिन्हां बच्चों अटैम्प्ट किते हो कने तिन्हां दे क्वेश्चन ठीक भी हैं, 30 ते ज़्यादा भी किते हो बच्चों अटैम्प्ट।
बट तिन्हां दे क्वेश्चंस जिहड़े न से ठीक न, तिन्हां अपनी आंसर की मिलाई तो तिन्हां दे क्वेश्चंस ठीक न। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं हो सकता। हाँ, दूई चीज़ कि लास्ट ईयर चालू मतलब पेपर लीक हो गया था, तिसके बाद शायद NTA ने ये मैजर्स लै पेपर टफ दिता। ठीक है, पेपर का लैवल टफ था, बट अगर थोड़ा दे NTA क्वेश्चंस मॉडरेट पाई दे फिजिक्स दे भी, तो बच्चे जेडे 4-4 साल ते 5-5 साल ते तैयारी करा दे तो तिन्हां दा बेनीफिट हो जाता, क्योंकि सारियां दा फ्यूचर जेड़ा था, बच्चे एक सपना बच्चों का जेड़ा था सो थोड़ा दिया हुई है, बट फिर भी इस बारी जी कट ऑफ है सो काफ़ी नीचे जा दी। तो पैनिक मत हुआ, मार्क्स दिखा अपने, काउंसलिंग भरा कने, अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए है, पता नहीं लगता है तो जेड़ा तुहां जो हेल्पलाइन नंबर दिता तिस पर तुहां कॉन्टैक्ट करी सकते जी। तो ये पूरे अहां दे जेड़े प्राइम एक्सिस पालमपुर LIC ला जेड़ा इन्हां दा इंस्टीट्यूट है, इन्हां बड़ी डिटेल च एक गल कीती। जेड़ा जे तुहाडा नीट दा कल पेपर होया, इस जो पेपर जो लेके तरह तरह की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी, और काफ़ी ज़्यादा पैनिक बच्चे जेडे से हैं। और निश्चित तौर पर नीट की बड़ी भारी मतलब बच्चा कोचिंग ली होंगी, बड़ी ज़्यादा पढ़ाई की होंगी, और बड़ा एक सपना लेके चले होंगे। निश्चित तौर पर चलो जो दे दी चीज़ होनी तो इन्हों का पैनिक होना स्वाभाविक है, लेकिन इस विच पेशेंस की रखने की बड़ी जरूरत है। और डॉक्टर साहब ने और प्राइम एक्सिस इतों जो ऐसे थोड़ा जो फ्री सारी चीज़ां जो भी है, अगर जो अगर जे थोड़ा कोई भी काउंसलिंग इतों लेना चाहते हो तो इन्होंने जो फ़ोन नंबर भी ऊपर लिखे तो गल कर सकते, इतों विजिट भी कर सकते, कोई फीस देती, कोई चार्ज लेना चाहते हो। कने वर्मा जी बोले JEE एडवांस्ड के टीचर हैं आपके पास? ये बात करें, बिल्कुल सारे टीचर हैं वर्मा जी। हमारा जो अकेडमी है साउथ बेस्ड अकेडमी है, हमारे जो हेड है तपस कुमार योगी सर है, वो एडवांस के ही टीचर है एक्चुअली। अच्छा। लेकिन बच्चों को एडवांस तक जाने के लिए पहले मेंस में उतना अच्छा परफॉर्म करना होता है। तो अगर कोई एडवांस का बच्चा हमारे पास आना चाहता है, एडवांस की तैयारी करना चाहता है, तो हम उसको एडवांस की तैयारी करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, हमने ना कुछ बीच में मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किया था मार्च में, 30 मार्च को। उस मॉक टेस्ट का लेवल काफ़ी अच्छा था, मतलब मेरे को, बल्कि बहुत सारे बच्चों ने बाद में मॉक टेस्ट देने के बाद बोला भी कि सर ये पेपर थोड़ा टफ था। मैंने बच्चों को बोला था ये टेस्ट पेपर टफ नहीं है, इसको आई ओपनिंग पेपर बोलते हैं। अगर पेपर हम इजी डालेंगे, अब देखो इस बार पेपर टफ आया, हमने बच्चों का पहले ही टफ पेपर ले लिया था, तो बच्चे देख रहे हैं कि जैसा पेपर हमारा साउथ से आया था वैसा वैसा ही पेपर फाइनल में, मतलब उस लेवल का पेपर आया है। तो बच्चे कम से कम, हमारे जो बच्चे हैं वो उस हद तक पैनिक नहीं किए, क्योंकि उन्होंने वैसा पेपर दिया था। बच्चों ने बोला मुझे कि सर जैसा पेपर आपने लिया था, जिन बच्चों ने दिया, और भी बच्चों ने दिया था वो पेपर, उन बच्चों ने बोला कि सर वो पेपर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि हमने वो ग्रैंड मॉक टेस्ट आपका दिया था, बल्कि उसमें कुछ बच्चों के प्राइजेस भी निकले। हम उनको मैसेजेस करके बुलाएंगे और उनको प्राइजेस दे देंगे। बीच में नीट एग्जाम वगैरह था तो हमने बच्चों को अभी नहीं बुलाया, अब हम उन बच्चों के प्राइजेस के लिए उनको इन्वाइट कर रहे हैं, जैसा हमने बोला था। तो बच्चों के जो मार्क्स उस मॉक टेस्ट में जा रहे हैं, मतलब उसी हिसाब से बच्चों के, मुझे लग रहा है, फाइनल मार्क्स जा रहे हैं। तो वो टफ लेवल का पेपर था, तो मुझे लगता है हमने अच्छा किया, मतलब कि हमने वो टफ लेवल का पेपर हमारा साउथ से उन्होंने भेजा था, हमारे सेंटर से, हेड ऑफिस से, तो वो पेपर टफ लेवल का आया, तो बच्चों को उससे बेनिफिट हुआ। वो अच्छी बात है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ ऐसे एक टफ पेपर को। तो ठीक है, प्रिपरेशन, बच्चे पैनिक ना करें, अपने माइंड को शांत रखिए। पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों पे भरोसा रखें, बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अच्छा करके आए हैं। और किसी को काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी एग्जाम के रिलेटेड, पहले हमारे पास आए, बात करें, हम उसको फुल सपोर्ट देंगे बच्चे को, बिना डराए बच्चे को उसको फुल सपोर्ट देंगे, उसको बहुत सारी ऑप्शंस भी बताएंगे, हम सब चीज़ें उसको सपोर्ट करेंगे, उसको बुक से लेकर हर चीज़ उसको बताएंगे कौन सी क्या है। बिल्कुल, तो मेन चीज़ होती गाइडेंस, जी ऐसा डॉक्टर साहब ने बोली था कि हाँ फ्री देनी है, इतों आई कि तुम सारी जी ऐसा हाल इतों पूछी सकते, सारी गल जी करी सकते। ये प्राइम एक्सिस सारे जोड़े ने इतनी प्रबंधक जोड़े जी मैनेजमेंट सारे इतने खड़ोते, साउथ बेस्ड सारा इंस्टीट्यूट है। और पिछे ना वाकई एक टेस्ट हाँ इसका लाइव भी किया था, एक मॉक टेस्ट भी ना इतों ऑर्गेनाइज किया था, बड़ा अच्छा इसलिए भी। और एक्चुअल क्या होंगे कि जितने ज्यादा टेस्ट करें, जितनी ज्यादा बार बार पेपर देंगे ना, जितनी ज्यादा बच्चे जी ऐसा क्लैरिटी होती जाती, तो एक दिमाग च चीज़ होती जल्दी कि हाँ कि अटैम्प्ट करनी कोई भी चीज़। तो ये समय पर ऐसा कुछ करते रहते। कने डॉक्टर साहब तो इं ब्रिलियंट आदमी हैं, जबरदस्त। तो इन्हें सारी थोड़ा जी ऐसे ये जी नीट की चली हुई
ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਰੱਖੀ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर, हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बार, कोई अच्छा मैसेज देंगे आप लोगों को। थैंक यू जी। हमारा मेन पर्पस ये है कि बच्चों तक अच्छा मैसेज जाए, बच्चे अच्छा करें। हमारा मेन पर्पस है कि बच्चे अच्छा मैसेज बच्चों में जाना चाहिए, पॉजिटिविटी जानी चाहिए, बस पॉजिटिविटी फैलाना हमारा। बलविंदर चावला जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर नीरव इज वेरी इंटेलिजेंट एंड डीप नॉलेज। बलविंदर जी थैंक यू। हम लोग इंटेलिजेंट नहीं है, एक्चुअली हम ह्यूमंस सारे इंटेलिजेंट हैं। हम होमोसेपियंस जो है ना, हम ह्यूमंस सबसे इंटेलिजेंट है। भगवान ने हमें ऐसा बनाया कि हम लोग हैं इंटेलिजेंट, लेकिन ये है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा वो ना समझे कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम सब एक बराबर है, बस हमारा काम है बच्चों को अच्छी डायरेक्शन देना, बच्चों को मदद करना ताकि वो सही जगह पहुंचे। ये हमारी जॉब है, ये हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल, ये हमारी, बच्चे अच्छा सीखे, अच्छा काम करें, बस। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब का भी और सारे इन्हों का प्राइम एक्सेस देखो, वाकई ये बड़ा एक तुम बोल नहीं सकते कि बड़ा ही सैंसिटिव जिहा इशू है। और इस विच एक मतलब आजकल वैसे ही डिप्रैशन का एक ऐसा प्रेशर है कि तुम पूछा ही मत। मतलब अहाँ दिखा तो जी रिपोर्टा डिप्रैशन के केसेज बड़े बधा दे मैक्सीमम, चाहे कारण कोई भी हो। लेकिन तिस विच देखो एक नीट का एक बड़ा बड़ा सुनहरा मतलब बड़ा एक सपना जेड़ा मतलब बच्चे ले आंदा, और एकदम अगर सपना टुटी है तो तुम्हें पता ही है दिल टुटता ही है। तो कोई गल नहीं, हिम्मत रखना चाहिए। और बाकी जो भी होया सा ठीक है। बड़ा वाकई इस बारी ये चर्चा बहुत है कि नीट का जेड़ा पेपर है ऐसा बहुत ही टफ था। कोई गल नहीं, जिंदगी जी ऐसा है, सब ठीक है। मतलब अगर चलते रहेंगे तो सब ठीक होना। और इन्हें भी ऑफर देता कितों आई कि काउंसलिंग जी बात कीजिए, कोई पैनिक करिए। ठीक है, हम बहुत आपके साथ, हम आपके साथ। धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू।